जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अभी अपने CNW रेस्ट हाउस स्टोर से निकले और अब अपनी अगली मंजिल मिनीमर्ग और फिर दुमेल की तरफ रवाना हैं। तो लुक फॉरवर्ड टू अ हैप्पी डे अहेड और इंशाल्लाह। और मैं थोड़ी सी अपडेट दे दूँ, ये जो रेस्ट हाउस था बहुत अच्छा था और बहुत इसकी लोकेशन भी बहुत प्यारी है और बहुत अच्छे से डेकोरेट फर्निश हुआ था। मेरा नहीं ख्याल में किसी किस्म का यहाँ पे कोई इशू है। पानी भी ठंडा गर्म आ रहा था बाथरूम में। हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पे ऐसी जगह पर कुछ लिमिटेड स्पेसेस होती हैं। Exactly. हाँ, अब ये जैसे ये होटल, तो ये यहाँ पे टूरिस्ट जा रहे हैं। यहाँ पे बहुत कम होटल्स हैं, जो मुझे लग रहा है छोटा सा एरिया है। इट्स नॉट अ टूरिस्ट एरिया एज सच। इसके साथ जो है रामा लेक है, तो उसको लोग विजिट करते हैं और हाइकिंग वगैरह के लिए। बट इटसेल्फ अ स्टोर इज जस्ट अ स्मॉल विलेज। और हमने रात को पंखा भी चलाया था। हाँ, पंखा चलाया था, आपने चलाया। नो, सामने बर्फ भी पड़ी हुई है पहाड़ पे। इट वॉज पीसफुल नाइट। हम कुछ यहाँ पे लूडो का मुलाखड़ा होता रहा रात को, लेकिन उसके अलावा जब सो गए तो सो गए। फिर उसके बाद हमारे अलार्म नहीं उठाया। बस हमारे साथ एक ऐसे इंसान थे जो लूडो में हारते रहे और हारते ही चले गए। ये कुछ बाइकर्स ने क्रॉस किया। हाँ। वहाँ से वापस आते हुए वी शुड हैव स्टॉप्ड देम और उनसे कुछ पूछ लेते मालूमात वगैरह ले लेते। हाँ। लेकिन आगे अगर कोई भी मिला ना ऐसे, तो उसको पूछ लेंगे हम लोग। हाँ, अभी तक जो हमारी मालूमात है उसके मुताबिक वहाँ पे खाने में क्या मिलता है क्या नहीं मिलता, बस यही यहाँ तक है। सो वी लुक फॉरवर्ड टू एन एडवेंचरस डे टुडे। स्टोर के बाद अब सीनरी कुछ चेंज हो गई है। अब ये माशाल्लाह इट इज लश ग्रीन। यही इन एरियाज में बस ये आपको एहतियात करनी है। सड़क पे अगर सामने से कोई गाड़ी आ रही है तो फिर बेहतर होता है आप जगह दे दें। हाई चढ़ रही हो जो गाड़ी, उसको हमेशा जगह देनी चाहिए। टूरिस्ट के लिए स्पेशली मैं ये कहूँगी कि आप जब भी किसी पहाड़ी इलाके में आए, अगर आप किसी मैदानी इलाके से हैं, थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए। पहाड़ी इलाकों की ड्राइविंग और मैदानी इलाकों की ड्राइविंग दोनों में बहुत डिफरेंस है। बेशक आप एक्सपर्ट होंगे, लेकिन पहाड़ी ड्राइविंग जो है पहाड़ों पे वो डिफरेंट होती है और वो पेशेंस से करनी होती है। उसमें आपने जल्दबाजी नहीं करनी, सबसे मेन चीज़। एक की प्रिंसिपल है कि डोंट गेट एक्साइटेड। हाँ, बस आप अपना सीनरी तो एंजॉय कर रहे हैं वो अपनी जगह पर, लेकिन रोड को आपने अपना रखना है। रोड को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। हाँ। और वो कहते हैं ना पहाड़ पे चढ़ने का रूल, कि पहाड़ को थका दो खुद ना थको। तो सेम गाड़ी का भी है कि गाड़ी को भी नहीं थकाना आपने पहाड़ पे चढ़ते हुए। अच्छा, जनरली हमारा ये होता है कि हम जब चढ़ाई पे चढ़ रहे होते हैं तो उस वक्त तो एक लिमिटेशन है कि हम कितनी स्पीड पे चढ़ सकते हैं या जो भी है, लेकिन उतरते हुए अक्सर हम ये गलती कर बैठते हैं, स्पीड पकड़ लेते हैं। हाँ, अच्छा, हमने कल यहाँ से हम ऊपर गए थे। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग इन दैट डायरेक्शन, राइट? मुझे नहीं पता, सामने किसी को ब्रिज वो लिखा हुआ देखना। मती भाई किधर को जाना? सीधा जाना वहाँ। ऊपर तो नहीं जाना ना? वो सामने लिखा हुआ है। क्या चीज? ऊपर ही जाना। हम कल भी तो नहीं यार, गए ये थे। मुझे उधर से हम गए हैं सर। ओके। नहीं सर, दिस मैप हैज सम लैग। वो ठीक हो गया। हाँ, ये ऊपर शो कर रहा है। एक सेकंड देख लेते हैं। दुमेल, हाँ यही है, ये 80 किलोमीटर दुमेल। मिनिमम 75, दुमेल 80। हाँ, 15 किलोमीटर का है। दिस इज नॉट द सेम स्पॉट जो हम आए थे। ये अच्छा, डिफरेंट जगह। हाँ, डिफरेंट है। डिफरेंट जगह है। अच्छा, मैं वो समझी वो घोड़े वाला बंदा था ना बना हुआ, तो हाँ। मुझे याद लगा कि आपने कहा था ये बंदा खड़ा है, इसकी वीडियो बना। नहीं, वो हाँ, बड़े नहीं, वहाँ पे चेक पोस्ट थी, तो यहाँ अच्छा। पे चेक पोस्ट नहीं है।
कल मैंने व्हाट्सएप की एक चैट में इसके बारे में पढ़ा था कि ये रोड की हालत काफ़ी ख़राब है। सो लेट्स सी हमारा एक्सपीरियंस क्या होता है, इंशाल्लाह देखते हैं। अच्छा जी, तो हम अस्तोर के बाद निकल के मिनी मर्ग वाले रास्ते पे हैं और यहाँ पे अस्तोर के अंदर तो इट्स अ वेरी क्राउडेड प्लेस, तो लेकिन जब हम बाहर निकले हैं तो ये अब यहाँ पे बहुत खूबसूरत होटल और रिजॉर्ट बने हुए हैं और ऑफ कोर्स ये सामने भी शहद की मक्खियाँ भी आ गई। तो ये जनाब अस्तोर से बाहर निकल के हैं। सो हमारा जो प्रीवियस मशवरा था अबाउट C&W रेस्ट हाउस दैट स्टेज इंटैक्ट, बट ये जगह जो है ये, हाँ, और ये प्रिसाइज नेम ऑफ दिस प्लेस इज़ गोरी कोट। इंसिडेंटली हमें कल किसी ने यहाँ नाश्ते के लिए बुलाया था, बट हमने ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट हमने नाश्ता अपने रेस्ट हाउस से करके और फिर हम तो अल्हम्दुलिल्लाह चल रहे हैं जी। और इट्स ब्यूटीफुल ड्राइव जी। हाँ जी सिद्रा, यू हैव टू से समथिंग। ये सामने ये मोटरसाइकिल वाले साहब भी गिर गए, बच गए हैं, लेकिन एक सेकंड में बाइक हटाएगा तब मोटरसाइकिल उठा ये प्रोबेबली ये सब टूरिस्ट हैं, हेलमेट के साथ कैमरा लगा हुआ है। हाँ। तो दैट्स अ रिस्क ऑफ टू व्हीलर। ये गिरा कैसे है मुझे नहीं समझ आ रहा। हाँ, यहाँ पे ऐसा कोई स्लिप होने वाली जगह नहीं थी, पत्थर वगैरह होगा, ये बस कुछ मोटरसाइकिल कुछ भी हो सकता है मोटरसाइकिल पे। पकोड़ाई दास, ये देखिए पकोड़ाई दास की शिगर चिल्ला। We are not interested in diesel. ये यहाँ से डी तो नहीं लेना बेकरी। हाँ जी, ले ले। हमारी 3/4 टैंक है। मैंने ये साइड पे करी, ये दे गए हैं मतलब। हाँ, कितना है? हमारा 3/4 टैंक है। हाँ। तो सर शुड वी टॉप अप डीजल? मेरा ख्याल टॉप अप कर ले। ये है बच्चों के स्कूल जाने का टाइम। ये हमारा क्या टाइम हो गया, 8 बज गए हैं और ये जनाब छोटे छोटे बच्चे अपने बैग उठाए स्कूलों की तरफ रवा दवा हैं। तो हमारी ये जगह कौन सी है? वही गोरी कोट चल रहा है। अच्छा, हमने अभी गाड़ी का 1/4 टैंक कम हुआ था तो हमने ये डलवाया है और इसके बाद हमारी फ्यूल की एवरेज कोई इतनी अच्छी नहीं आ रही, बट उसमें कई फैक्टर्स हो सकते हैं। एक तो ये है कि ऐसी जगहों पे पैमाइश की गलती भी हो सकती है या डेलिब्रेट भी कर सकते हैं। दूसरा दैट रिमेंस क्वेश्चनेबल कि उस फ्यूल की क्वालिटी क्या है। और तीसरा बस वही फैक्टर है कि जी आपकी ड्राइविंग कंडीशंस कैसी हैं। तो हमारी ये जो नॉर्मल इसकी एवरेज होती है ऑन प्लेन रोड्स, उससे तो ये गाड़ी ज़्यादा फ्यूल ले रही है। मुझे अच्छा लगता है मुझे बाइक। हम आजकल ये काफ़ी सारे जो व्लॉग देख रहे हैं वो बाइकर्स वो कर रहे होते हैं। भी जब से देखा है ना मुझे अच्छा लगता है बाइकर्स का ये इस तरह से करना। अच्छा, वो लोग सामने जा रहे हैं। हाँ, तो अभी हमें यहाँ पे पूरा एक हॉल नजर आया है इनका बाइकर्स का। 3, 4, 5, 6, 7, हाँ, 8, 9, तो ये 10, इनका 11। भी उसी तरफ ही, जिस तरफ हम जा रहे हैं ये उधर ही जा रहे हैं। ये 11 बाइक्स हैं। और ये इस साइड पे की क्या पानी का रंग, पानी का रंग यहाँ पे बिल्कुल वो एमरल्ड कलर का पानी ये नजर आ रहा है माशाल्लाह। और ये हमें उधर भी इधर सीधा सीधा जा रहा है इधर ही। हाँ, हाँ, मिनी मार्केट। ये किधर जा रहा था, जो राइट जा रहा था वो कहाँ? मैं सर ऑफलाइन मैप वो बोर्ड पे भी लिखा है वैली। वो कोई वैलीज थी, प्योर वैली।
सर आपने गिलगित बल्तिस्तान देखना है ना तो 3 महीने और बड़ी पक्की व्हीकल एंड ये पैसों से भर के आप निकले तो ये जीपी शायद आप कुछ देख सके 3 महीने में। 10 दिन इज नॉट इनफ। किधर ट्राई करनी? अच्छा तो हम जनाब ये पूरा बाइकर्स का गैंग है, इनको फॉलो कर रहे हैं। प्रोबेबली दे आर हेडिंग इन द सेम डायरेक्शन। अब हम देख सकते हैं कि रिसेंटली शायद या हमने यूट्यूब पे अब ज़्यादा देखना शुरू किया है कि बाइकर्स का एक बड़ा ट्रेंड आ गया है। अब अदरवाइज़ अगर आप 4 व्हील ड्राइव व्हीकल्स यूज़ करते हैं तो वो दैट्स क्वाइट एक्सपेंसिव। तो ये आपका एक चीपर वो है, इसके अपने प्लस साइड है, इसकी अपनी माइनस साइड है, लेकिन जो लोग भी इस तरह निकलें उनको दे शुड बी एक्सपर्ट राइडर्स। और ये ग्रुप की फॉर्म में है, दिस इज हाँ, तो ये एक दूसरे के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। इवन जब आप ऑफ रोड निकले हुए हैं ना तो अगर आपके पास गाड़ियाँ 2 कम से कम हों तो वो अगर किसी जगह किसी को रिकवर करना हो, रेस्क्यू करना हो तो वो आप आराम से वो कर सकते हैं। प्यारी आबशार है। ज़बरदस्त खूबसूरत टर्कोइज वाटर। इसके किनारे के अच्छा पीछे इसका एमरल्ड वाला था कलर, अब यहाँ पे ये टर्कोइज की तरफ जा रहा है। हाँ है वो दो, ये 2 मील पे है। जब इतने खूबसूरत पहाड़ हों, दरिया हों, तो उस सब व्यू को एंजॉय करने के लिए चाय का एक कप तो बनता ही है। तो जनाब यहाँ पर भी हम लोगों की बहस स्टार्ट हो चुकी थी कि अब हमें चाय पीनी ही पीनी है, लेकिन एज़ यूजुअल मती भाई ने बीच में कह दिया कि नहीं, हमने पकोड़े भी खाने हैं। तो उनके पकोड़ों के चक्कर में हमारी चाय मिस होने वाली थी, लेकिन हमने चाय मिस नहीं होने दी। हमने कहा हम सिर्फ चाय पियेंगे और यहाँ पे इस व्यू को, इस सीनरी को एंजॉय करेंगे। यहीं हमें करीब में ही एक ढाबा होटल मिल गया था, तो हम वहाँ रुक गए। हमने वहाँ पे चाय ऑर्डर की, वहाँ का व्यू एंजॉय किया। बहुत अच्छी वहाँ पे पानी की आबशार भी थी, पानी को भी एंजॉय किया हमने। और मुझे तो जहाँ जहाँ इस ट्रिप पे आबशार मिली है, मैंने तो सबसे पहले मुंह धोया और फ्रेश पानी पिया वहाँ से। ताज़ा चश्मे के पानी का जो टेस्ट होता है ना, वो सबसे अलग होता है। इट्स प्लेजेंट माशाल्लाह। सड़क मच बेटर देन आवर एक्सपेक्टेशंस। तो अभी हम ये अपना चाय के लिए स्पॉट किया है, इस पे रुके हैं। तो इट्स लाइक मोर देन 3000 मीटर्स, लेकिन जो है खुनकी वो हवा में नहीं है। मे भी पानी ठंडा हो, लेकिन बहरहाल ये हमारे खूबसूरत पानी का फ़्लो है चश्मे का। तो हम यहाँ पे ये जगह का नाम दासखरीम कक्कन शायद नॉट एग्जैक्टली पता नहीं चल रहा क्या नाम है, लेकिन ये इस तरह का इसका अजीबोगरीब नाम है। तो वी हैव स्टॉप्ड हियर फॉर थोड़ा सा चहलकदमी करने के लिए। नाम पढ़ने की कोशिश करते हैं। ज़िला शुंतर देवसाई रोड, दासखरीम कक्कन। तो मुश्किल सा नाम है। अगेन वही बात कि आप बहुत अक्लमंद जब होते हैं ना तो वो अच्छा नहीं होता। तो यहाँ पे मेरे पास जो माइक था वो म्यूट था और मैं ज्ञान बांट रही थी। खैर यहाँ पे हमने व्यू को बहुत एंजॉय किया और पानी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर था। आप देख सकते हैं इस वीडियो में भी कि पत्थर भी नज़र आ रहे हैं पानी में और पानी बहुत ठंडा था।
और डेफिनेटली इतना अच्छा व्यू जब आप देखते हैं तो आपका जी नहीं चाह रहा होता कि यार आगे जाएं, हम यहीं बैठ जाते हैं। लेकिन जाहिर है हमने आगे का सफ़र शुरू करना था, हमने दोमेल पहुंचना था, तो बस थोड़ा सा हमने सबको एंजॉय किया। एंजॉय करने के बाद जो है हम यहाँ से दोमेल के लिए निकले। चाय पी के कुछ गर्मी लग गई है। चाय तो अच्छी थी, नो डाउट। जी हम 10 ग्राम ककन के बाद अब वी आर ऑन आवर वे। और वो चाय वाली जगह अच्छी थी तो मैंने उसको अपने GPS पे नेविगेशन पे सेव कर लिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आएंगे तो हम आके ज़रूर वहाँ से चाय पियेंगे। और अभी हमें कोई वहाँ पे साइन नहीं मिला कि पकौड़े मिल सकते हैं, तो हम ये इस लिहाज से ये पकौड़े ना होने की वजह से चाय के लिए बेहतरीन स्पॉट है। एक जगह का नाम भी बीच में पकौड़ा था। हाँ, तो वहाँ पे मलिक साहब के एहतजाज के बावजूद हम नहीं रुके। पकौड़े तो इंशाल्लाह खाऊंगे, बजट तो सही है। हमारा जनाब सफ़र चल रहा है। अभी हम थोड़ा सा रोड की कंडीशन थोड़ी सी डिटेरियोरेट की है, बट स्टिल वी आर मेकिंग हेल्दी। 20 किलोमीटर से ऊपर ही हम चल रहे हैं। तो अभी जो है वो थोड़ा सा हमने जो अपनी रिसर्च वर्क भी है जो चीनी खाने के फ़ायदे और नुकसान हैं, तो उसके अंदर हमने अभी एक सक्सेस अचीव की है। हमारी ऑब्जर्वेशन है कि आप 2 चम्मच चीनी खिला के तो आप मिरेकल्स अचीव कर सकते हैं। तो ये जनाब हम पहुंच गए चिलम चौकी। तो ये और slanted roofs, and that means this place gets a lot of snowfall। और ये हमें अभी यहाँ से अपना आगे जाने के लिए वो देते हैं परमिशन देती है हमें। अब तीनों मर्द हजरात या 2 मर्द हजरात को जाना पड़ेगा। बड़ा रश है, इसके पीछे लगा दे मन, पीछे लंबियां पीछे लगा। ID कार्ड सब पे ले ले। कितनी देर लगी है? देर तो कल लगा। अभी ऑलमोस्ट 11:30 हो गए। 12 बजे क्लोजिंग है। जो क्लोज कर देंगे। जिन्होंने रात ठहरना है हाँ। तो वो शाम 6 बजे तक कर सकते हैं एंट्री, लेकिन ये दूसरों का अभी करके तो वापस आओ 12 बजे से पहले। चिलम चौकी पे हमें अपना पास लेने के लिए तकरीबन मेरा जो ख्याल है 1.5 से 2 घंटे लग गए थे। ये मैं नहीं कहती कि रश बहुत था, रश इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन बदनज़मी बहुत ज़्यादा थी। जिन लोगों ने डे ट्रिप के लिए जाना है 12 बजे पास का टाइम बंद हो जाता है और वो लोग 11:15 पहुँच गए और ये करते हैं कि नहीं जी पहले हमें पास लेने दिया जाए। अगर आप डे टाइम के लिए जा रहे हैं आप सुबह सुबह चले जाएँ, चौकी खुलने से पहले पहले आप वहाँ पहुँच जाएँ ताकि जैसे ही ओपन हो आप अपना पास ले लें। जी दोमेल जा रहे हैं इस्लामाबाद से। पाँच जी मैंने यहाँ पे रखा है।
हम यहाँ पे चिलम चौकी की जो आर्मी की चेक पोस्ट थी वहाँ से हमने अपना पास लिया है। और यहाँ पे जो लोग एक दिन के लिए जा रहे हैं उनके लिए एंट्री यहाँ पे दोपहर 12 बजे तक होती है। सिंस वी आर गोइंग टू स्टे द नाइट, तो यहाँ पे वो लोग जो है वो शाम 6 बजे तक यहाँ से जा सकते हैं। तो इट्स अ सीनिक प्लेस। लेकिन यहाँ पे जो हमने देखा है बदनज़मी लोगों की, वो लोग तो बेचारे जो भी अपना वो कर रहे हैं, लेकिन ये लाइन काटने वाले जो आ जाते हैं हमारे टूरिस्ट, तो ये आके एक बंदे की लाइन है और यहाँ पे 3 लाइनें बना के धक्के दे रहे हैं। और उसके बाद कई लोग जो हैं वो लोगों को वाज कर रहे हैं कि जनाब जिन्होंने रात ठहरना है वो इधर ही रात ठहर दें और जो दिन वाले हैं उनको जाने दें। तो इस तरह की इंस्ट्रक्शंस जो हैं दे शुड बी वेल नोन, और जो टूरिस्ट हैं दे शुड अबाइड बाय द इंस्ट्रक्शंस। इन्होंने खबरी अगर आपने 12 बजे तक का टाइम है तो जल्दी सब आ गई आपको। हाँ, अब एक टाइम वाले जिन्होंने रात रहना वो अपने टाइम से आके लाइन में लगे। आप उनका राइट तो ना खराब करो, अपनी मर्जी से मदद के आ रही देखिए हो। सबसे बेस्ट है तुम लोग फजर के टाइम निकलो वहाँ से, फजर से भी पहले, और यहाँ आके अपना अर्ली मॉर्निंग पास ले लो। बात करते अब जिन्होंने रात गुजारनी है उनका क्या कसूर है कि वो आके अपनी लाइन में खड़ी होती है? नहीं, वो क्वेश्चन इज कि एक लाइन बननी चाहिए थी। हम ये मिनीमर के रास्ते पे हैं इस वक्त। हम 3500 मीटर की हाइट पे, और ये हमने पहली बर्फ जो है ये सड़क की दोनों साइडों पे ये देख रहे हैं जी, माशाल्लाह। तो रोड इज क्लियर और फिलहाल जो है वो बहुत ड्राई है अभी। जैसे अगर आप यहाँ पे आए तो अपने मॉइस्चराइजर यूज़ करें, और ये सन ब्लॉक तो मस्ट है। सन ब्लॉक और ये चैपस्टिक वगैरह। मेरे इन चीज़ों के इस्तेमाल करने के बावजूद ये मेरे ऑटो की ये चैपिंग हो रही है, तो इस पर यहाँ पे क्या करें। तो इट्स अ ब्यूटीफुल वे माशाल्लाह। कुछ सफ़र ऐसे होते हैं जो आपके ज़हन में नक्श हो जाते हैं, और मुझे लगता है कि ये सफ़र भी उन्हीं में से एक था। इस कदर खूबसूरत वादियाँ, इस कदर खूबसूरत पहाड़, पानी, झरने, आबशारें, मतलब ऐसा क्या है जो यहाँ पर नहीं था। मैं आपको सच बताऊं तो मुझे ऐसे लग रहा था कि मुझे इस वीडियो में कुछ बोलना भी नहीं चाहिए, ये वीडियो जस्ट खामोशी से बना देनी चाहिए, और ये एक फ़ील करने वाली वीडियो होनी चाहिए, ना कि कुछ बोल के एक्सप्लेन करने वाली। इस कदर खूबसूरत वादी। यार गड्डी का जोर लग गया होया इधर, ऑक्सीजन है कोई नहीं, पीछे काला स्याह धुआं। कॉल कर लो जी। हम इस वक्त तक 4100
4130 बल्कि अभी स्लाइटली गेन कर रहे हैं, तो इस साइड के ऊपर है और यहाँ पे गाड़ी का पूरा एक ज़ोर लग रहा है। ये हाइट तकरीबन वही है जो अपोजिट टॉप पे थी, तो यहाँ पे आके क्योंकि ऑक्सीजन की कमी होती है, सो इन गाड़ियों को इनफ ऑक्सीजन नहीं मिल रही होती। वो देखिए सामने वाली गाड़ी भी हाँ। छोड़ रही है। नहीं, यहाँ पे बस आपने दबाए रखना है, छोटे गियर में जाना है और दबाते जाना है। जनाब, तो बुर्जिल टॉप को क्रॉस करने के बाद हम लोगों ने जाना था मिनी मर्ग, और ये रास्ता जो है ये बल खाते जो रोड है ये मिनी मर्ग को जाती है। आप अगर देखेंगे तो इसके राइट लेफ़्ट पे खूबसूरत जो है वैली है ये, और हर तरफ हरियाली है, फूल खिले हुए थे और कहीं कहीं बर्फ़ भी थी। मौसम यहाँ का बहुत अच्छा था, प्लेजेंट था। मैं ये नहीं कह सकती कि ठंड थी, ठंड नहीं थी, लेकिन प्लेजेंट मौसम था बहुत ज़्यादा। और इस व्यू को अगर आप देखें तो वो एक कोई ड्रीम लैंड टाइप जगह लगती है। वो एक बचपन में जो स्टोरीज़ पढ़ते थे ना, परियों की कहानी और परियों का देश, तो ये अगर आप इसको देखें तो आपको वही फीलिंग आएगी यहाँ पर जाकर। बहुत खूबसूरत व्यू थे। आप अपने सामने देखें तो आबशार बह रही है, आप अपने राइट पे देखें तो पहाड़ हैं, लेफ़्ट पे दरिया थे और इनमें से ये रोड गुज़रती जा रही थी। और बहुत अच्छा, मैं तो कहूँगी, मेंटेन किया हुआ है इस सिचुएशन में कि जब सर्दियों में यहाँ 20 से 25 फुट बर्फ़ पड़ जाती है, तो उसके बावजूद ये रोड्स बहुत अच्छे से मेंटेन हुए थे। नो डाउट, ज़ाहिरी बात है, बर्फ़ के बाद कोई ना कोई प्रॉब्लम्स या लैंड स्लाइडिंग होती है, लेकिन इसके बावजूद रोड की कंडीशन जो है बुर्जिल से आगे मिनी मर्ग भी बहुत अच्छी थी। तो जनाब, मिनी मर्ग में हमने यहाँ पर रुक के लंच किया अपना, और उसके बाद हमने आगे दोमेल की तरफ सफ़र का आगाज़ किया। दोमेल की तरफ जाने वाला रोड जो है वो थोड़ा सा आप ये कह सकते हैं कि ऑफ रोडिंग है वहाँ पर, और काफ़ी डिफ़िकल्ट भी है वहाँ पे ड्राइव, क्योंकि एक गाड़ी के गुज़रने का रास्ता है। सो अगर सामने से कोई दूसरी गाड़ी आ जाए तो आपको रुक के उसको जगह देना होती है। और कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे स्लिपरी पत्थर हैं, वहाँ पर गाड़ी के टायर स्लिप होते हैं वहाँ पे। इसके अलावा जो है कुछ वाटर क्रॉसिंग भी हैं जो रिस्की हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो खैरियत से दोमेल तक पहुँच गए थे, लेकिन वहाँ पे जब हमने देखा जो कुछ गाड़ियाँ आई हुई थी जिनकी ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा नहीं होती, 4x4 तो थी बट ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा नहीं थी, तो वो काफ़ी हद तक डैमेज करके लाए हुए थे अपनी गाड़ी को। और कई गाड़ियाँ ऐसी थी जिनके टायर जो हैं वो ब्रस्ट हो चुके थे।
aşağıya üzerine. जी जनाब, तो हमारे रास्ते में हमारे लेफ़्ट साइड पे बहुत खूबसूरत का सा वहाँ पे दुमेल में एक विलेज आया। तमाम घर लकड़ी के बने हुए थे और लकड़ी से ये 2 और 3 मंजिला घर भी बने हुए थे। खैर हम अपनी कैंपिंग साइट ढूंढते हुए आगे। वेलकम टू खान ब्रदर्स इन। ये तो नहीं है हमारा, ये नहीं है सर, आगे चलिए। नहीं लेट्स चेक। क्या नाम था उसका? विलेज होटल एंड कैंपिंग। हाँ, विलेज होटल एंड ये नहीं। ये नहीं है। लोकल लग रहे हैं। पति भाई जाके पूछा। जी भाई, इधर ये विलेज होटल किधर, विलेज कैंपिंग किधर है आगे? तो ये कौन सी जगह है? दुमेल है, खान होटल। ओके। इस साइड से हम जैसे ही थोड़ा आगे गए तो हमारे राइट साइड पे जो रोड था ये रेनबो लेक की जानिब जा रहा था और वहीं पर एक छोटी सी क्रिस्टल लेक भी है। खैर अभी हमने यहाँ पर टर्न नहीं लिया क्योंकि हमें पहले अपनी जो है कैंपिंग साइट वहाँ पे जाना था। तो हमारी जो कैंपिंग साइट थी आई थिंक मैक्सिमम जो है रेनबो लेक से उसका 5 to 8 मिनट्स का डिस्टेंस था, इससे ज़्यादा नहीं था। यानी आप अगर चाहें तो वॉक करके भी रेनबो लेक तक आ सकते हैं वहाँ से। तो खैर हम यहाँ से गए, थोड़ा सा गाड़ियों का मिसमैनेजमेंट हुई थी कुछ गाड़ियों की वजह से, तो हमें थोड़ा सा टाइम यहाँ पे लग गया और हम यहाँ से निकले। हम आगे अपनी कैंपिंग साइट तक गए, वहाँ जाके हमने अपना चेक इन किया, अपना सामान वगैरह रखा और उसके बाद हम वापस जो है रेनबो लेक की जानिब आ गए। थोड़ी देर के लिए तो मुझे लगा कि शायद मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ कि इस कदर खूबसूरती कैसे कहीं हो सकती है। और सबसे मेन यहाँ पे सफाई बहुत ज़्यादा थी, हद से ज़्यादा सफाई का ख्याल रखा गया था। ये तो ऐसे लगता था कि कोई परियों का देश है और हम जहाँ पे आ गए हैं। यहाँ पे हद से ज़्यादा सुकून था, खूबसूरती थी, हरियाली थी।
रेनबो लेक के साथ ही चंद कदम के फासले पर ही ये क्रिस्टल लेक है। ये एक छोटी सी लेक है, बहुत साफ शफाफ और खूबसूरत। इसकी तह में आपको पत्थर भी दिखाई देंगे और लाइक मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती आपको कि आप क्या फील करते हैं वहाँ जाके। आपका दिल चाहता है कि कुछ देर के लिए हम लोग बस खामोशी से यहाँ बैठ जाएं और इस सब को एंजॉय करें, इसको अपने दिलो दिमाग में बसा लें सबको। ये इतना खूबसूरत पॉइंट था। मैं तो कहती हूँ कि तमाम लोग लाइफ में एक बार यहाँ का विज़िट ज़रूर करें। अगर आप अपनी लाइफ में थोड़ा सुकून का टाइम चाहते हैं, वो आप यहाँ पे टाइम स्पेंड करेंगे तो आपको यकीनन हद से ज़्यादा यहाँ पे सुकून मिलेगा। इससे चंद कदम आगे जाकर एक ग्लेशियर था और वहाँ से पानी बिल्कुल ठंडा बर्फ पानी आ रहा था। वहाँ जाके भी हम थोड़ी देर बैठे, हमने इंजॉय किया वहाँ जाकर भी। और आप यकीन जाने वहाँ से आने का दिल नहीं चाहता, आप एक दफ़ा वहाँ चले जाएं। हमारे साथ ये भी अच्छा हुआ था कि हम ऐसे टाइम पे वहाँ गए थे कि उस टाइम ज़्यादा टूरिस्ट नहीं थे, क्योंकि हम शाम के करीब गए तो जो डे टाइम के लिए आते हैं वो शाम से पहले पहले इस एरिया से उन्होंने बाहर निकलना होता है। सो जिनका नाइट स्टे होता है तो वो यहाँ पे होते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी कम टूरिस्ट थे उस टाइम पे, तो हमने यहाँ पे खूब इंजॉय किया। आराम से हम यहाँ पे बैठे, हमने चाय पी, हमने गपशप की और इंजॉय किया सबको। और जनाब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि जहाँ पे ताज़ा पानी का चश्मा हो ही नहीं सकता वहाँ मैं पानी ना पीऊँ। तो मुझे जैसे ही चश्मा दिखाई दिया और ये फूलों में से गुजरता हुआ कुदरती पानी का चश्मा था। यहाँ के पानी का टेस्ट बहुत अच्छा था और बिल्कुल फ्रीजिंग कोल्ड किस्म का पानी था, बहुत ठंडा पानी था। चले जनाब, होपफुली आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट करना नहीं भूलना। फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ तो आपने इसको ज़रूर शेयर करना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हम जल्द अपलोड करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।